समय बहुत बड़ा सौभाग्य, कहाँ कहाँ से संत महात्मा पधारे आए। हमारे प्रहलाद भाई भी आ गए। हम तो समझे कि भी कुटिया में होंगे, परंतु कुटिया से यहाँ आ गए। कमलेश भाई बोले प्रहलाद भाई भी आने वाले हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। और सोने में सुहागा, अच्छा है। तो सभी लोग आए। बहुत सुंदर से मोहन साहब ने बहुत सुंदर विचार दिए थोड़े में, और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा देवता कौन? हमारे यहाँ कहते हैं सबसे बड़ा देवता कौन है? गणेश जी। इसीलिए कोई भी मंगलिक कार्य किया जाता है तो श्री गणेशाय नमः। तो गणेश जी क्यों बड़े भए, ये भी प्रश्न होता है। भाई बड़े हुए तो कैसे बड़े हुए? और बड़ा बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग उदाहरण देते हैं ना, बड़ा खाते हैं ना। प्रहलाद भाई बड़ा खाओ कभी? हाँ, बनाते हैं ना दही बड़ा, उसमें दही में डाल देते हैं, फिर वो बन जाता है, फिर ठंडा होता है, फिर वो तो उससे किसी ने पूछा कि तुम कितने बढ़िया। अरे बोले ऐसे बढ़िया थोड़ा है, कितना कष्ट सहन किया हूँ। पहले किसान ने डाल दिया, बीज डालते हैं ना, वहाँ पर गया, कीचड़ में मिला, फिर इधर उधर से हुआ, फिर उसमें से निकला मैं, फिर पेड़ बना पौधा, फिर उसमें फल लगे। फलने के बाद जब मेरी फलियाँ पकी तो फिर किसान ले गया दे डंडा, डंडे डंडे कुटाई किया। कुटाई करने के बाद फिर क्या किया? फिर बोले सूखने के बाद ले गया चक्की में डाल दिया, फिर मैं पीसा गया, मेरा सब छत बतर हो गया। ऐसे हुआ। फिर बोले फिर पानी डालकर थोड़ा किया तो ठंडी हुई। मैंने सोचा बस चलो अच्छा है, परंतु इतने पर भी नहीं बचा। फिर उबलता हुआ तेल, माताएं बना के नहीं डाल देते, हाँ जो डाले तो बेचारा आपने देखा ना, बोलता है हर ऐसे बोलता है। तो चिल्लाया पर करूं क्या, अब बड़ा बनना है ना, ऐसे बड़ा। फिर बोले माताएं एक कटोरा में नमक थोड़ा मिला के पानी में रखते हैं ना, अब जब कोई जल जावे और उसको नमक में पानी में डाले तो क्या होगा और जलेगा। तो कहे ऐसे हुआ। फिर मेरे को उन्होंने दही में डाल दिया, दही में डाला, तब मुझे शांति आनंद आया। तब बना दही बड़ा। ऐसे नहीं बड़ा होते, कितना कितना कष्ट उठाना पड़ता है। तो इसीलिए बोलते हैं जो सबसे बड़ा, तो गणेश जी भी ऐसे नहीं। गणेश जी को भी बड़ा इसीलिए हो, उन्होंने माता पिता की सेवा की। 2 की या 3 की चौपड़ी में हम लोग पढ़े कि सारे देवताओं ने मीटिंग किया कि जो सबसे बड़ा हो उसकी पूजा की जाए। परंतु उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी व विष्णु जी ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा 7 परिक्रमा करके आ जाएगा उसकी प्रथम पूजा की जाए। तब सब लोग अपने अपने वाहनों में चल दी। कार्तिक स्वामी अपने मोर में बैठ के निकल पड़े, इंद्र जो है अपने एरावत हाथी में दौड़ने लगे। और आप देखो गणपति, उनका वाहन क्या है? चूहा, ऊंदर। और वो बेचारे, एक तो ऊंदर छोटा सा, गणेश जी कितने लंबोदरम। कहाँ गए हमारे पहला संतलाल जी हमारे इनका पेट बड़ा है। और ऐसे गणपति जी अब ऊंदर पर बैठ के पर 7 परिक्रमा किधर करें? पर गणेश जो है ना, इसीलिए उनके विवेक विचार, उन्होंने विवेक किया कि सबसे बड़े जो पृथ्वी का सबसे बड़े तो माता पिता हैं। जिसने माता पिता की परिक्रमा कर लिया वो सारी दुनिया की परिक्रमा कर ली। इसलिए उन्होंने जहाँ शंकर जी पार्वती बैठे थे और वहाँ जा कर के 7 परिक्रमा करके सबसे पहले आ गए देवताओं। देवता लोग इधर उधर से घूम घामते आए। उन्होंने कहा कि बोले सबसे बड़े देवता सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। बोले गणेश तो गए नहीं होते, यहीं बैठे थे, क्योंकि वो लौट के आए। तो उन्होंने कहा तुमने देखा है
रेगिस्तान तुमको पड़ा है? बोले हाँ पड़ा। तो रेगिस्तान में पैर दिखाई दिए उंदर के? बोले हाँ दिखाई दिए। तो ऐसे करके गणपति की पूजा सबसे पहले होती। तो वो क्यों हुई कि माता पिता गया। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई देवता है? तो कोई देवता नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में 4 ही देवता मुख्य माने गए। बाद में धीरे धीरे अनेक देवी देवता बनते गए, जो है बहुत से तो पिक्चर के देन है देवी देवता, तो उसमें भी ऐसे बनाया गया। परंतु ये मूल देवता 4 हैं। पहला है मातृदेवो भव, दूसरे हैं पितृदेवो भव, तीसरे हैं आचार्य देवो भव, और चौथे अतिथि देवो भव। अतिथि भी देवता होता है ना। जैसे हम लोग ऐसे आ गए अचानक तो अतिथि हो गए, परंतु अभी तो प्रोग्राम रख दिए कमलेश भाई, फ़ोन हुआ बात हुई तो बोले ठीक है, तो फिर अतिथि नहीं हुए, मेहमान हो गए, है ना। और संत तो फिर अतिथि है ही है। अतिथि का मतलब होता है जिनकी आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, उसको बोलते हैं अतिथि। इसीलिए वो कहते हैं कि अतिथि देवो भव, वो भी देवता है। और हमारे देवता पर द्वार पर कोई भी आ जावे तो इसीलिए कहते हैं जो भी आवे तो उनको कोई निराश नहीं करना चाहिए, जो भी हो हमारे से बने दे। क्योंकि कोई मालूम किस भेष में आया कोई खबर पड़े, किस भेष में कौन आ गए, देवी देवता कोई भी आ गए और हम नहीं जानते तो लोग कितना बोली बोलते हैं, कह देते हैं कितना हट्टा कट्टा बना घूम रहा है और भीख मांग रहा है। कितने तो यहाँ तक कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती, अब ऐसे बोल देते। अरे उनको मत ऐसे कुछ बोलो, हाथ जोड़ लो बस, नहीं कुछ करना, वो अपने आप चल दे। नहीं तुम जानते हो बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। किस भेष में आ जाएगा भगवान तो कोई जानता है? अच्छा हम कहते हैं मान लो चलो भगवान आ गए पद्म गदा चक्र सुदर्शन लिए और आपके चौराहे में आके खड़े हो गए, है ना। अच्छा आप बताओ कितने लोग मानेंगे कि भगवान आ गए विष्णु भगवान? मानेंगे? यही कहेंगे कि बहुरूपी आए हुए, है ना। सब जानते हैं कि भगवान कहाँ आने वाले हैं। तो इस तरह मैं उसका वो कर दो, बंद कर दो। तो भगवान ऐसे आ जाओ तो कोई नहीं माना। हनुमान जी देखो ना, हनुमान जी नहीं घूमते सड़क में और सब लेकर के एक एक पैसा के लिए ऐसे सड़क हनुमान जी घूमेंगे। जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, जिनके पीछे पीछे अष्टो सिद्धि नवनिधियाँ सब घूम रहे हैं, वो आपके यहाँ एक एक पैसा है मांगे। मांगन गए सो मर गए, जे मुख निकसन नाय, उनते पहले हुए मुझे। तो कहते हैं जो मांगते हैं वो मांगने वाले से हवा भी डरती रहती है, पवन, है ना, कि क्या मालूम कुछ मांगने आ गए हम, है ना। पर डरे नहीं, सुनिए, कोई भी आया तो उसकी बातें सुन लो, जो हमारे से बनते उसका कर दो। तो कहते हैं बड़े प्यार से मिलना सीखो दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। मीरा का वो भजन, आ न जाए कभी कृष्ण मुरारी बन कर के भिखारी, कभी द्वार से लौट न जाए लिए बिना कुछ दान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। कहते कुछ हमारे जो है उनको दे दे, जो भी है श्रद्धा से। भक्ति होती है श्रद्धा से, दान होता है श्रद्धा से, सेवा होती है श्रद्धा से। इसलिए भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। श्रद्धा है तो तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कहीं से भी आप ज्ञान ले सकते हो, माता से, पिता से, गुरुजनों से, सबसे। श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला। श्रद्धा ना हो तो कुछ कोई देखो धन तो कोई छीन सकता है, किसी से भी आप धन ले लो जबरदस्ती, पर उसका ज्ञान ले सकते हो। ज्ञान तो प्रेम से ही मिल सकता है, प्रारब्ध है। प्रेम ना हो, श्रद्धा ना हो, भाव ना हो तो कहाँ गुरुजन देंगे, नहीं मिल सकता।
इसीलिए कहते हैं श्रद्धावान लगते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। और फिर इंद्रियों में हमारे संयम भी, आँख इंद्रिय है उसका देखने का संयम हो, कान इंद्रिय है उसका सुनने का संयम है। यानी हम क्या देखें क्या न देखें, हम स्वतंत्र हैं क्योंकि देवता तो बैठा ना, बात चले ना बड़े देवता की, है ना। तो बड़ा देवता तो बैठा है ना, आँख अपने आप नहीं देखते, है ना, कान अपने आप नहीं सुनते, ये वाणी बोल रही अपने आप नहीं बोलती, अपने आप तो बोले जब हम चले जाए तो बोले, है ना। हमारे दादाजी दादा गुरु जी तपसी साहब जिनका फोटो लगा ना मंदिर निष्पक्ष थे, गुरु जी के गुरु जी, और हमारे भी आधे मतलब साहब के सेवा में सब लोग रहे। तो साहब जी को इतना कहते थे, योगा करते, ध्यान करते, सब कुछ करते थे, परंतु अंतिम अवस्था में वो 104 या 105 वर्ष के बाद शरीर छूटा। वो एक पैर में दुखा होने लगे ना, घुटवा का जो होता है ये सबका हो जाता है, तो घुटना दर्द होने लगा। और ने हमेशा आसन व्यायाम करा, बहुत दवा दारू किए पर वो ठीक नहीं हो। अंतिम समय ऐसे आया तो उन्होंने क्या किया, बोले सब दवा दारू भगा दी, गोली वोली कुछ नहीं, बोले अब कुछ नहीं खाना। शिष्य लोग बोले कि साहब नहीं खाओगे तो कैसे ठीक होगा, बोले देखो मैं नहीं रहूँगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। बोले कितनी बढ़िया बात प्रहलाद भाई, बहुत कोई बीमारी है, अब बोले वो नहीं ठीक होती तो बोले कोई बात नहीं, कुछ ना दो दवा दारू, जब आप नहीं रहोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा, जब नहीं रहेंगे तो किसको दुखेगा बताओ। जब हैं आप तभी तो दर्द होता है ना, और जब आप ना हो तो ये मन है ना। आप देखो मन पर हमारे प्रहलाद भाई जी ने प्रश्न किया है ना कि बोले इतना करते हैं वो करते हैं फिर भी भाग जाता है। चंचला में मना कृष्ण प्रमाथि बलवट दृढ़म, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि बोले इतना चंचल है। हाँ, तो भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन तो मन को बस में कर, तो बोले महाराज आप कहो तो पवन को बस में कर दूं, पर ये मन बस में नहीं होता, इतना चंचल है। तो कहते हैं उसको आ जाओ, शेवंती भाई भी आ गए हमारे, हाँ आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यही हो, हम तो समझे अहमदाबाद है। हाँ हाँ आ जाओ साहब, बैठो बैठो, हम फ़ोन करने वाले थे कि अहमदाबाद पहुंचने वाले साहब। तो अर्जुन बोलता है कि आप कहो तो मैं पवन को बस में कर लूँ, पर ये मन बस में नहीं होता, क्या करूँ। बोले बेटा सब होता है, यदि तुम करना चाहो तो क्या नहीं हो सकता दुनिया में, बताओ। है? कितना बढ़िया महल तैयार कर दिया गया, एक दिन में बना, कितना लगा। हमने तो बोले कहीं चाइना से क्या लाए पत्थर, मैंने सोचा चाइना से पत्थर लाए, यहाँ नहीं मिला बोले उसका नाम है ऐसा कि चाइना वाले, देखो मुंह देखा ही दे, ऐसे करो। तो ये सब प्रयत्न करते हैं, बिना प्रयत्न के कुछ हो। इसलिए कबीर साहब बार बार कहते हैं कर बहिया बल अपनी छाण बिरानी आस और जाए। मतलब यही पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, मेहनत करनी पड़ती है। आप देखो ना तो बिना मेहनत के हुआ है। अरे हम बताएंगे ना, आपको तो फिर बता देंगे, पर सबको मालूम है जितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को उन्होंने कहा कि भाई बस में होता है, पर कैसे बस में होता है। बोले अभ्यास है न तो कौनते या बैरागे न चगृहित, ये दो है, एक ढाल और एक तलवार। पहले ढाल तलवार चलती थी, आजकल तो ढाल तलवार क्या करेगी, दूर से मार दिया जाता है मिसाइल, और वो भी नहीं 100 कोस में 1000 5 ऐसे दूरी। देखो ना अभी अपने मारा गया ना, कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ले धड़ा 2-4 मिनट में सब खेल समाप्त। तो ढाल तलवार का ज़माना था पहले, इसीलिए संत महात्मा ढाल तलवार बोले। आज के होते तो ढाल तलवार की ज़रूरत है नहीं, गोला बम चलते हैं, है ना, इस तरह। तो कहते अभ्यास है न तो कौनते या, है ना, एक अभ्यास करना पड़ता है। जहाँ पर नहीं लगता है वहाँ पर बार बार लगाना पड़ता है, उसको कहते हैं अभ्यास। जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, का माने कबूतर, का माने कबूतर, है ना। इतना बताया जाता है तो उसको बोध हो जाता है कि का माने कबूतर, खा माने
खरगोश, ससला, जो भी पड़ा। और फिर क्या कमाने कबूतरे होता है। अब जब बड़े हो गए तो क्या हो गए, कमाने काका भी होता है, कमाने कमंडल भी होता है, कमाने कितना चीज़ हो जाते हैं। पर एक बार उसको बोध कराया जाता है। पर कब बोध होता है, जब वो अभ्यास करता है बार बार। कहते ना कि करत करत अभ्यास को जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। देखो पत्थर भी, आप तो पुराने ज़माने को कुआं का पानी पिए हो, हम लोग तो नल का पानी पीने वाले हैं। वो नल भी चले गए हैं, आजकल तो डिब्बों में भर भर के आता है। तो पहले कुआं से पानी निकाला जाता था और रस्सी और डोर के द्वारा, और वो पत्थर में से खींचती थी बहनें ऐसे ऐसे। वो चकली बकली कहाँ रही पहले, ऐसे निकालती रहती थी। तो उसको खींचते खींचते तो देखो डोरी जो है कितनी मुलायम होती है और पत्थर कितना कठोर होता है। पर अभ्यास है, वो अभ्यास करते करते बड़े बड़े खड्डे पड़ जाते हैं। आज भी जहाँ पुराने कुआं हैं तो उनमें देखो पत्थर घसे हुए ऐसे। तो इतना मुलायम रस्सी और उस पत्थर को भी काट देती थी। कब, एक दिन में नहीं काटते थे, पत्थर भी कट जाता था और रस्सी भी धीरे धीरे है ना घिस जाते थे, कट जाते। तो ये अभ्यास है, उसी को बोलते हैं कि अभ्यास है न तो कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो है ना अभ्यास से होता है। आप ऐसे कह दो तो कुछ होने वाला नहीं, उसके लिए अभ्यास करो। चित्त वृत्ति निरोधा, पहले चित्त की वृत्तियों को निरोध करो। कैसे निरोध करें, तो सबसे पहले तो बैठना पड़ता है ना। अब हम बैठेंगे नहीं, है ना, जैसे हमारे विपुल भाई देखो बिल्कुल आसन जमा के बैठ गए। आप तो भला ओढ़ कर नहीं ले लिया, है ना। क्यों, क्या अवस्था दूसरी हो गई, अभी वो जवान है हमारे सब। हाँ तो बैठना चाहिए ना। पर आप तो हमारे सामने ऐसे बैठे हो ना, बिल्कुल वृद्ध वाले सीधे हो जाए। हाँ तकलीफ, हाँ ये तो है। इसी के लिए तो बोलते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सारा साधन जो है शरीर ही माध्यम। शरीर नहीं अच्छा तो क्या होगा, और भी शरीर अच्छा हो पर मन ना अच्छा हो तो क्या हो। मन चंगा तो बताओ, मन चंगा हो तो कठौती में गंगा, और मन चंगा ही नहीं है तो क्या है, गंगा में दंगा, है ना। गंगा में जाते तो देखो महात्मा ही दंगा कर देते, नहीं कर देते। अरे भाई स्नान करना है गंगा में, चाहे कोई भी गोता लगा, पर नहीं, हमारे सामने पहले कैसे लगा, हरिद्वार में नहीं हो गई थी, कितना मार हुआ था, बोलो किसने लड़ा था, कौन लड़े थे, जिनको हम संत बोलते हैं वही तो लड़ते। अब भला स्नान का, अरे आपस में समझौते कर लेते, पर लड़ने की क्या जरूरत। पर ये मनुराम जो है ना, इसके लिए कहते हैं ना कि मन जो है ना बहुत शैतान भी है। उसको इतना अहंकार, इतना अहंकार, ये मन से तो अहंकार होता है, मन ना हो तो कोई चीज़ है। अभी आजकल देखो आप प्रत्यक्ष है, ऑपरेशन करना है तो क्या करते हैं, वो एक सुई आती है जहाँ ऐसे टच, हमें यहाँ पीठ रीढ़ के पास ऐसे खाली छुआया, हमको तो लगता अंदर गई है कि नहीं गई क्या, हाँ, और इतना नीचे सब हो गया सुन, एक सेकंड भी नहीं लगा सुन। हम ऐसे हाथ जाए, हमने कहा ऐसे खरर खरर मचे, किसका किसका पैर है कि किसका शरीर, कुछ भी नहीं। अब ऊपर बिल्कुल चंगा और नीचे हो गए बिल्कुल ऐसे, तो शून्य कर देते। और क्या करते हैं बोलो, है ना। वहाँ पर किसको शून्य किया, मन को ही शून्य किया ना। वो जो शरीर में ज्ञान ध्यान जो भी करता था मन के माध्यम से ही होता, और मन ना हो तो देखो हमारी आपकी आँख खुली रहती है पर कोई सामने से चला जाता है, पर आपका मन कहीं लगा हुआ है ना, आपका हिसाब किताब में लगा है, लेखनी में लगा है, कुछ भी लगा, तो कोई पोता इधर से हो गए, बोले अब हमने तो देखा नहीं, गए कि आँख ने देख भी लिया पर आपने ध्यान नहीं। इसीलिए वो मन के लिए कहा जाता है कि अभ्यासे न तो कौन्तेय वैरागे न च गृह्यते। और वैराग क्या है ना? वैराग यही है ना, जहाँ जहाँ हमारा राग लगा है वहाँ से छोड़ना, उसका नाम है वैराग। विगता रागा यस्य सा विराग। विराग कोई और ऐसा थोड़ा नहीं कि भाई पेड़ में पड़ा है आज की तरह, केरी की तरह,
और हम आपको खिला दे के ले है ना, खा लो, तो वो फल है। तो इस प्रकार से विराग, तो हमारा राग का मिट जाना ही विराग। इसीलिए कबीर साहब बार बार कहते हैं कि प्रेम सबसे करो पर राग किसी से न करो। अब हम लोग भी कहते थे पर कोई मानता था, पर जब कोरोना आया तो विराग बना दिया कि नहीं बना दिया। पत्नी से पति नहीं मिल सकता और पति से पत्नी नहीं मिल सकती। ये तो मीडिया वाले दिखा रहे थे, एक जो पत्नी थी ना, इतना बड़ा वो छरिया लेकर और उसमें आगे चमचा बांधा और उससे डाले पति के दाल, बोला ऐसे ना, ऐसे करके दाल डाले। हमने कहा देखो ये देखो विराग, क्योंकि कहते ना भाई 1 मीटर दूरी से, तो ऐसे डाल दे तो कितना हो गया निर्मोही। सब लोग निर्मोही राजा हो गए, कोई मिलने नहीं जावे, कोई उसके पास न जावे। आप जाते थे मॉल में, देखो ना 1-1 फुट के घेरा लगे, वहीं खड़े रहो। स्टेशन में जाओ तो वहीं खड़े रहो। सब लोग माने, क्यों नहीं माने? क्यों मानते थे बताओ प्रहलाद भाई? अरे डर था ना मरने का, इसके लिए। नहीं कोई मानने वाला नहीं, हम लोगों को डर नहीं तो क्या माने। हम लोग तो चलते थे सब ऐसे, पर क्या कहें, जब लोग दूर रहते तो हम भी दूर रहते, किसी के पास क्या। गुरुजी हम 2 महीना वहाँ तपस्या करते रहे, हमारे कुमार रहे, और गुरुजी को 7,500 का जो नहीं आँख का इंजेक्शन लगता था, अब इंजेक्शन लगाना पर जाने न दें। वहाँ गोरखपुर जाना था, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर था, परंतु जिला दूसरा था देवरिया, और उधर जाने न। हम अपने कलेक्टर को फ़ोन किया बड़ौदा, चंद्रकांत जी को। हमने कहा गुरुजी को इंजेक्शन लगाना, और यदि इंजेक्शन ले लेगा तो आँख चली जाएगी। कलेक्टर ने वहाँ के कलेक्टर को फ़ोन किया, बोले कि आपके यहाँ कोई आँख को हॉस्पिटल नहीं है इतना बड़ा गोरखपुर? उन्होंने कहा अरे हमारे यहाँ तो है। कैसा? बोले हमारे गुरुजी का इंजेक्शन लगाना। अब उन्होंने कहा कि कल भेज दो, रविवार था। बोले नहीं कल भेज दो, कोई चिंता नहीं, हम लगा दें। फ़ोन किए, बोले आप सुबह गाड़ी लेकर जाओ। अब गाड़ी में 3 जने से ज़्यादा बैठ नहीं जाए, क्योंकि उसके ड्राइवर से इतने दूर आगे कोई बैठे नहीं, पीछे एक कोने ऐसे 3 जन। तो हमने सोचा भाई हम क्या जाए, हमने कुमार को भेजा, क्योंकि भाई कहीं ऊपर उठाना बैठाना। कुमार गया, और वहाँ साहब जो वहाँ के रहे वो भी चलते फिरते वाले थे, उनका भी कलेक्टर आदि से मेल जोल था। तो जैसे देवरिया जिला के हुआ ना, तो वो निकलने ना थे पुलिस वाले, नहीं उस पर नहीं जा सकते। फिर उन्होंने फिर अपने को देवरिया कलेक्टर को फ़ोन किया, बोले कैसे है, हमारे गुरुजी को इंजेक्शन लगाना है, वहाँ गोरखपुर जाना है। अरे तुम्हारे पुलिस वाले जाने नहीं। फिर कलेक्टर ने उनको फटकार लगाया, भाई जाने दो, ऐसे इमरजेंसी केस है और तुम जाने नहीं दो। तो मतलब ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो क्यों लोग डरते थे ज़्यादातर प्रहलाद भाई? सब मरने को डरते थे, है ना। इसीलिए हम जिस दिन से कोरोना आया था उसी दिन से हमने कुमार साहब को और वो डालते रहते थे क्या अपना यूट्यूब में, और कहते थे तुम डरना नहीं कोई। और ये साखी हमेशा याद रखना कबीर साहब की, कि जाको राखे साइयाँ और मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे जो जग बैरी, चाहे सारा संसार तुम्हारा दुश्मन हो जावे, पर तुम्हारी आत्मा मन तुम्हें कोई मार सकता नहीं, क्योंकि जब तक प्रारब्ध कोई मरे। अभी देखो ये प्लेन क्रैश हो गया अपने अहमदाबाद, पर देखो एक व्यक्ति बच गया, है ना। वो कैसे बचा? उसका प्रारब्ध था, और जिसका प्रारब्ध था तो एक का टिकट था, वो टिकट होने पर भी नहीं अंदर जाने दिए। बोल जाने दिए? उन्होंने कहा नहीं, बंद हो गया। अब उसके मन में कितना दुख हुआ होगा, जाने नहीं दे रहे, मेरा ऐसा है, मेरा टिकट है, फलाना है, ठिकाना, नहीं जाने दी। और जब 2 मिनट के बाद समाचार सुना तो ये कहते हैं भगवान आप बड़ी कृपा कियो, मैं तो बच गया, नहीं तो ऐसा दे। फिर भगवान को कहते, और पहले मन में कोसते लोग, है ना, ऐसे हो गया। ये नहीं जानते कि कुछ होगा, तभी हमारे आप को रोका गया है। पर हम ये नहीं समझते, वो कहते हैं बिगड़। हमारा अमर सिंह था ना, अमर सिंह पहले वो भी रहे थे ना मुख्यमंत्री, है ना, तो बम्बई से आने वाले थे। जो अपना उनका ड्राइवर था 5 मिनट लेट हो गए। ऐसे तो ड्राइवर आ ही गया था, वो बेचारा कहता था मैं आ गया, आप ही नहीं निकलो अंदर तो मैं क्या करूं? अंदर से बाहर नहीं निकले, 5 मिनट के बाद निकले, और वो तो प्लेन तो उड़ के चला आया, है अहमदाबाद बड़ौदा। तो बड़ौदा में या यहीं अहमदाबाद में
तारे नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जो हाईवे निकली हुई बिजली की, उनमें आया और विमान अथड़ा गया। तो फिर समझ लो वो तो सब खलास हो गया। अब वो मुख्यमंत्री जो है खूब ड्राइवर पर बिगड़ा था, मेरा एक प्रोग्राम कैसे, मेरा वो हो जाए, वो ऐसा। हाँ, और जब ऐसी घटना सुना सुबह तब कितना हो, फिर ड्राइवर, अरे तुमने बहुत अच्छा किया, नहीं तो मेरा भी ऐसा हो जाए। अरे भाई वो जो होने वाला है उसको कोई टाटता नहीं है। जैसे हो भवितव्यता वैसे मिले सहाय, आप न जावे वाही को ताई तहाँ ले जा, है ना। न जावे तो भी अभी तो छानबीन हो रही है, क्या हुआ कैसा हुआ, पर जो होना था वो हो गया और उसमें कोई रोक सकता नहीं है। बाद में भविष्यवाणी लोग दे में ऐसा हम लोग भविष्य देख कर भी चलते हैं कि ऐसा है कैसा है, होता है। जैनों में तो बहुत ऐसा मानते हैं, है ना। हम लोग तो कुछ नहीं मानते। हमारे दादा गुरु बोलते थे कि जिधर भी चलना हो चल दो। गुरु महाराज मंत्र देते थे, कल्पेश भाई कहते थे, कौन सा बात, बोले जय गुरु महाराज की बात, जिधर आप निकल चलो बस गुरु महाराज की जय, ये मंत्र है, सब ठीक, सब सफल। हाँ? उसमें कोई नहीं, दिशा सूल कभी होती नहीं, पर लोग नहीं मानते। इसीलिए कबीर साहब कहते भरम बढ़ाते हो लोक में, भरम बढ़ा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के तुम बसो भरम के गाँव। ये भ्रम में पड़ा देते हैं, कल्पना। अभी वस्तु शास्त्र नहीं चला, देखो बना बनाया मकान गिरा देते हैं, ये दरवाज़ा इधर होना चाहिए, वो दरवाज़ा उधर। हमारे को बोले, अब हमारा तो भाई रोड पर है ना दरवाजा, अब है दक्षिण, तो बोले दक्षिण का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, तो किधर होना चाहिए, उधर पश्चिम में तालाब में। हाँ भाई हमारा ये रोड इधर है तो दरवाज़ा तो उधर ही रखना। फिर भी उन लोगों के मानंदी को मिटाने के लिए पूरा को दरवाजा, उन्हें तिथौर की तरफ वो एक दरवाज़ा बनाया गया, भाई चलो इधर बना दो, जैसा तुम्हारी मर्जी। पर हम लोगों के नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो कहते हैं उत्तर की दक्षिण, पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पताल की माही, बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूँ तो नरक जा दो काहे। बताओ हम मानते हैं कि नहीं मानते, परमात्मा सब जगह है। गोपाल प्रहलाद भाई सभी जगह परमात्मा है। जब तुम सब जगह परमात्मा मानते हो तो फिर बताओ, फिर गोपाल के बिना जगह कहाँ खाली है, बोल। फिर आप गए तो नरक में गए, तो बताओ नरक में कैसे गए। अरे कबीर साहब का प्रश्न ऐसा कोई उत्तर नहीं दे सकता। रजनीश जैसा धुरंधर विद्वान सब पर टीकाएँ किया है, पर कबीर साहब का लोहा माना। अपने गुरुदेव जी थे, निरंजनी अखाड़ा के महंत जी थे, 8 दिन तक स्कूटर लेकर के, ये 67-68 की बात है, 1968, 8 दिन तक उनके पीछे स्कूटर लेकर आते रहे और बोले आप इस उनका प्रवचन सुने। गुरु जी का तो प्रवचन अपने ऐसा होते थे, क्योंकि साहब पढ़ते थे, और जब वो हुए तो वहाँ के जो मंडलेश्वर थे स्वामी गोविंदानंद जी महाराज बहुत मानते थे गुरु जी को, तो बोले कि आप साहब प्रवचन दिया करो। तो उनका हाल में जब कोई नहीं रहा तो गुरु जी का नंबर लगा दिया, वो प्रवचन दिया। तो निरंजनी अखाड़ा के महंत देखे सुने, तो उन्होंने 8 दिन पढ़े, बोले आप आ जाओ, ये सब छोड़ो कबीर वबीर को, बोले ऐसे बोले। तो साहब जी बोले कि आप ये बतलाओ कबीर साहब में तुम कोई खोट बतलाओ तो हम छोड़ दें। मैंने तो आपके बंगला या आपके पद है या आपको ऐसा, बोले हम आपको महामंडलेश्वर बनाएंगे और ऐसा करेंगे, आप तो गाड़ी मोटर में सब जगह जाना है। बोले नहीं, यदि कबीर साहब में कोई गलती निकाल के बताओ तो हम छोड़ देंगे और फिर हम आपके संप्रदाय को मानेंगे। पर कहाँ से ढूंढेंगे गलती। रजनीश जैसा धुरंधर सबको वो करता रहा, कुछ नहीं गलती पाए। एक एक साखी पर, एक एक शब्द पर, एक एक दोहा पर उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, है ना। कहते ना गूंगे केरी शर्करा, है ना। गूंगा को समझते हो ना, मूंगा। जैसे वो बोल नहीं सकता पर मिश्री खावे तो, है ना, खाएगा मुस्कुराएगा। आप कहो कितना मीठा है, वो कैसे बताए। जब ज़्यादा कहोगे तो ढेला उठा के दे देगा, लियो, और तुम खा लो तब पता चलेगा कि खट्टी है कि मीठी। सब घट मेरा साइया सोनी शेज न को। देखो कबीर साहब नहीं कहते सब कण कण में भगवान है, ऐसा नहीं कहते। घट घट में भगवान, घट घट में राम है, घट घट में वही ईश्वर है, घट घट में वही परमात्मा। तो कहते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर की दक्षिण, स्वर्ग पताल की माही, बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूँ तो नरक जा दो काहीं। फिर साहब ने कबीर साहब अंतिम में निर्णय देते
कि तुम निर्णय नहीं दे सकते। उन्होंने अंतिम में निर्णय देते हैं कि बिना गोपाल ठौर नहीं कहूँ, नरक जात दो काहीं। तो साहेब कहते हैं अनजाने को स्वर्ग नरक है। जो लोग नहीं जानते उन्हीं को स्वर्ग नरक है, और जो जानते हैं तो कई स्वर्ग, यही तो स्वर्ग है ना। और जहाँ आपस में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कला हो, तो मैं हो, वही क्या है ना, वही नरक है, वो नरक। तो कहते हैं अनजाने को स्वर्ग नरक, जो नहीं जानते उन्हीं को स्वर्ग नरक होता। और लोग लिखते भी तो हैं, पत्रिका में सब लिखते हैं, क्या लिखते हैं है ना, स्वर्गवासी तो लिखते हैं, और स्वर्गवास लिखना भी चाहिए, हाँ, नरकवास लिखना चाहिए। किसी ने आज तक लिखा? भले खराब से खराब व्यक्ति हो, पर कोई नहीं लिखता है कि नरकवास हो गया, है ना। सब लोग ये कहते हैं कि स्वर्गवास हो गया है। तो साहब कहते हैं कि अनजाने को स्वर्ग नरक है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए स्वर्ग है, नरक है नहीं, यही सब स्वर्ग है और यही सब नरक है। अनजाने को स्वर्ग नरक, हरि जाने को नाही। जिसने परमात्मा को जान लिया, जिसने अपने राम को पहचान लिया, उनको कहाँ स्वर्ग में जाना और कहाँ नरक में जाना? कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना, है ना। अनजाने को स्वर्ग नरक, हरि जाने को नहीं। अजय डर से सब लोग डरते हैं, सो डर हमारे नहीं। देखो कबीर साहब कहते हैं जिस डर से, जिस भय से दुनिया के लोग डर रहे हैं, वो डर हमारे है ही नहीं। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं ना कि आत्मा कभी मरती नहीं। आपकी आत्मा बताओ, जो आत्मा है हमारी, ब्रह्म जिसको कहते हैं, है ना। बृहत्वात् ब्रह्म, ब्रह्म भी कोई चीज़ नहीं है ना। बृहत्वात् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है, वही प्रश्न जो हमारे मोहन साहब ने रखा, जो सबसे बड़ा है वही है ब्रह्म, है ना। और सबसे बड़ा कौन है? हमारी आपकी आत्मा तो है ना, जिसके द्वारा हम देख रहे हैं, जिसके द्वारा हम सुन रहे हैं, जिसके द्वारा हम चल रहे हैं, जिसके द्वारा हम ध्यान कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम योगा कर रहे हैं। कुछ भी करो, जो भी क्रियाकलाप संसार में हो रहा है वो एक राम के द्वारा ही हो रहा है। और लोग बोलते हैं वो सही, सब सही बोलते हैं, पर वो जानते नहीं हैं। बोलते था ना कि अरे सब कुछ तो भगवान कराता है, बोलते ना। फिर भाई जब भगवान ही कराता है तो फिर तुम क्यों रोते हो? बताओ, हाँ, नहीं भगवान कराता तो हम क्यों रोते क्यों? क्योंकि हमारा मोह रुलाता है। मोह ना हो तो कोई रो? कितनी घटनाएं घटती बताओ, हाँ? पर कहाँ कोई रोता है? पर जहाँ मोह होता है वहीं रोना होता है। इसलिए संत महात्मा हमेशा जगाते हैं कि तस्मात् जाग रही, जाग रही, जाग रही, जागो, जागो और जागो। 3 बार क्यों कहते हैं? अरे एक बार में नहीं सुनते, इसलिए 3 बार कहना पड़ता है। और 3 बार हमारे यहाँ बंदगी की जाती, करते ना, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। 3 बार क्यों किया जाता है? ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति क्यों किया जाता है? यहाँ हमारे 3 ताप होते हैं, है ना। रामायण में कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। बोलते हैं दैहिकता, दैविकता, भौतिकता, ये तीनों ताप होते हैं, परंतु बोले ये हमारे शरीर में ये लगते हैं। तो शरीर को ही लगते ना, आत्मा को लगे को? देही का ताप माने ज्वर, जूड़ी, बुखार, ताव जो भी आया तो ये देही ताप। दैविक माने ऊपर, जैसे अभी देखो ये बीमारी ऐसा हो गया, ये दैविक है। ऊपर से ऐसे अचानक कोई जाना, कोई खबर नहीं पड़े किसी, और लोग बाजू वाले महल में खड़े और सब दौड़ के देख रहे और बोले, दिखा रहे थे यूट्यूब में, तो उन्होंने बोला अरे विमान से, अरे कोई आवाज़ें नहीं आ रही। तो आवाज़ तुम्हें कहाँ से आएगी जब इंजन बंद पड़ा, है ना। कहते थे ना दोनों इंजन उसके फेल हो गए। तो कहते हैं कि दैहिकता या भौतिकता, हाँ, दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 ताप। भौतिक माना भूत प्रेत। ये भूत प्रेत मत समझ लियो कि जो शमशान में रहते खाते हैं वो भूत प्रेत। अरे भूत प्रेत मतलब ये भूत प्राणी है ना। कभी आप जा रहे हो तो नहीं देखो तो गाय मार देती है, कभी जा रहे हो कहीं बिच्छू मार दिया, हाँ, आपके घास में, अभी घास अंदर लगी है ना, हम घूम रहे थे, हमने कहा कि कहीं बिच्छू बैठी है तो बिच्छू को मारना होगा तो हमें रोक सकते हैं? भला कोई नहीं रोके, हमारे यहाँ आ गई। बोल उस दिन हम करखड़ी में जैसे मैंने आम का डाले थे ना, हम कहा चलो संताते हैं तो खिलाए, तो कोथरा नहीं डालते, और मैंने ऐसे कोथला उठाया तो मुझे कुछ गुलगुल गुलगुल ऐसे लगा,
तो मैंने कोठला ऐसे वही, वो तो काली वाली बैठी थी, मेरा उसके आगे के हाथ होता है उसमें हाथ पड़ा। और मैंने कहा भाई उनको संत को कहा, मैंने कहा लाओ चिमटा वहीं रखता है, उठा करके और उसको बाहर डाल देते हैं हम लोग, मारते नहीं किसी को। लोग कहते हैं उसका काट दो, वो आर होता है जिसमें जहर निकल। अरे अभी हमने देखा चाइना में तो बिच्छू पालते हैं, हाँ उसमें यूट्यूब में दिखा रहे थे, इतना बताओ वो पालते हैं क्यों? क्योंकि जहर निकालते हैं, और जहर जो है कहते हैं ना जहर को मारता, जो दवाइयाँ दी जाती हैं ऐसे समय, तो वो बिच्छू आ गए, तो इसलिए किसी को मारना नहीं। तो कोई भी प्राणी है, जीव है, तो साहब कहते हैं कि भाई तुम जो राम है वो सब में वही है, सब उनको जानो, और जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, तो अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे, हैं? पहले जानो समझो फिर करो, है? तो हम लोगों को इसीलिए कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो प्रश्न होता है कि क्यों नहीं व्यापा, राम राज में क्यों नहीं लगा? भाई लगना चाहिए, परंतु उन्होंने उत्तर दिया तुलसीदास जी ने कि धन पराव बिसते बिस भारी, अजननी समझा नहीं पर नारी। बोलते हो दैहिक दैविक भौतिक ताप इसलिए नहीं लगता था कि वहाँ पर धन पराव बिसते बिस भारी, हाँ? किसी के धन संपत्ति पड़ी हो कोई लेता नहीं था, हाँ? और जननी संपा जाने पर नारी, सब मातृ देवो भव पितृदेव, माता के समान सबको समझते। तो इसलिए क्यों दैहिक दैविक ताप आए? आज इतने ताप उदय हो रहे हैं, सब देखते कितने लोग परेशान होते हैं, वो क्यों होते हैं? उनका मन ठीक नहीं है। प्रहलाद भाई, मन चंगा हो तो कटौती में गंगा है। तो मन को निर्मल करने के लिए पहले सबसे पहले ये सत्संग। दूसरी बात आप ध्यान दो तो गीता में 10वें अध्याय में विभूतियों का जहाँ वर्णन है, इसलिए हमारे पास ये 2 ग्रंथ रहते हैं हमेशा, एक हमारे गीता, दूसरे हमारे बीजक। ये 2 हमारे संग चलते हैं और रक्षक रहते हैं, हाँ? तो विभूति अध्याय में आप बताओ तो हम मन को किसको कहा गया है? बताओ। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं हमारी 10 और 11वां मन। तो बोलिए इंद्रियों में जो भगवान कृष्ण है वो कौन है? बोलो। तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में जो मन है वो कौन है? बोले मैं हूँ। बताओ। अब जब मैं हूँ, जब भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो बोलो क्या कृष्ण भगवान खराब है? अब लोग नहीं जानते तो नहीं कहते अरे मेरा मन बड़ा खराब है, ले ऐसा बोलते हैं। अरे मन तुमने समझा नहीं, मन तो भगवान है, तो फिर कैसे खराब है? भगवान खराब है? भगवान सबसे अच्छे हैं, तभी तो सारी दुनिया चाहती। जो खराब होगा उसको कोई चाहे? एक छोटी सी बात बता के बंद कर देते हैं, प्रश्न उत्तर फिर सुना देंगे और कभी, है ना, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से भग रहा है ना। अभी मैंने देखा भी नहीं कितना, 100 हमारे विपुल भाई बोला कि 10 पार करना है 100। ठीक, तो देखो छोटी सी बात ये आई कि जब राम रावण युद्ध हुआ, भगवान राम की विजय हो गई, रावण की पराजय हो गई, तो लोगों ने प्रश्न किया कि देखो आपके सारा साधन सुविधा सब कुछ था, तो आपकी पराजय क्यों हो गई? और राम को तो कोई साधन सुविधा था ही नहीं, जंगल के थे, सब जंगली लोग थे जो उनका सहयोग कर रहे थे, तो फिर उनकी विजय क्यों हो गई? तो रावण ने बहुत सुंदर अच्छी बात कहा हमारे आपके लिए। बोले देखो राम के विजय का कारण है उसका भाई, और हार का मेरे हार का कारण है मेरा भाई, है ना। मेरे साथ मेरा भाई नहीं दिया, और राम के साथ राम का भाई लक्ष्मण हमेशा खड़ा रहता था। यदि मेरा भाई भी मेरा साथ देता, उनका विभीषण साथ देता तो मार सकते थे राम। है किस में ताकत? कोई नहीं मार सकता था। इसीलिए कहा जाता है आजकल एक कहावत बन गई है कि घर का भेदी लंका ढाई, है ना। लंका में जो यदि विभीषण भेद नहीं बताता, कुछ नहीं करता, तो भगवान राम कहाँ कितने बार मारते थे। जिस बार मारा तो दूसरे सिर तैयार हो जाए, क्योंकि उन्होंने तो इतनी तपस्या किया था रावण कि बोलते माथा काट काट कर हवन करता था। ओम शिवाय नमः स्वाहा,
ऐसा करते रहते। शिव जी को भेंट रख, तो जो भेंट दिया है वही तो मिलेगा ना भाई। उसने माथा काट काट कर डालता, माथा तैयार हो जाए फटाफट। जितने बाण मारे हो, परेशान हो गए भगवान राम, क्या करें। तब विभीषण ने भेद बताया, बोले प्रभु ऐसे मार ही नहीं सकते, जैसा तो आप ऐसा तो कहते 31 बाण, 10 माथों को, 20 भुजाओं को और एक नाभि है, नाभि में उनके कुंड है और ऐसा है। वो भेद बता दिए। कहने का मतलब बात है कि भेद आपके घर में या कहीं भी आप समझो ना, जहाँ भी कोई चोरी हो, डांका हो, कुछ भी हो, तो आप समझ लेना कि कोई भेदिया है। तभी तो अपना हाथ लेकर के चले जाते। उनको पता रहता है कि भाई यहाँ ये चीज़ रखी हो, वो चीज़। हम आप अपनी वस्तु नहीं ढूंढ पाते और वो कैसे लेकर चल देते तुरंत। तो उनको कोई भेद बताया कि सब ऐसे ऐसे रहता। तो इसीलिए कहते हैं कि रावण ने कहा मेरा भाई मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मेरी पराजय हो गई। राम का भाई राम के साथ दिया, इसलिए उनकी विजय हो गई। सत्य की हमेशा विजय होती। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर ये प्रश्न कहा गया। तो कबीर साहब ने भी ये उत्तर दिया कि जय डर से सब लोग डरते हैं, सो डर हमारे नाही। दूसरी बात कहते हैं कि पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही। कहें कबीर सुनो हो संतो, जहाँ का पद तहाँ समाए। न मुझे स्वर्ग जाना, न मुझे नरक जाना, मैं तो अपने में रहता हूँ, अपने राम में रमेंगे। रमन्ते योगिनो यस्मिनिति रामा। जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वो अपने राम। और जो अपने राम को सब जान जाए तो राम कहीं दूर है। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सारा ही जो पारख राखे साथ। है ना। वस्तु तो पास में है पर हम जानते नहीं तो दूर है कि नहीं। तदे जत तन्ने जत तद दूर तदंत के, वेद का मंत्र है, ईशावास में मंत्र आता है ना, कि वो पास है और दूर है। अब आप बताओ, कबीर साहब की तरह बोलते हैं जो पास है तो दूर कैसे, और जो दूर है तो पास कैसे। बोलते जो नहीं जानता है उसके लिए बहुत दूर है, और जो जानता है उसको पास है। और पास क्या, कबीर साहब कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे, है ना। वस्तु हमारे पास में ही है पर हम जानते नहीं। क्यों नहीं जानते कि हम किसी गुरु के पास गए नहीं, बिना गुरु के ज्ञान हुए, बताओ है कि नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। और बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम ना। भ्रम माने कल्पना माने मानंदी माने जो भी कहो। और गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। स्वामीनारायण मंदिर में जहाँ भी जाओ तो गुरु गोविंद दोनों खड़े रहते और ऐसे ही इशारा करते। तो कहते हैं कि गुरु जो है लखाते हैं कि गोविंद है, उनको प्रणाम करो। पर वो बोले नहीं, पहले गोविंद से बड़े गुरु हैं जिन्होंने गोविंद को बता दी, है ना। तो इस प्रकार से हमने थोड़े में आपको विचार दिए कबीर साहब के आधार पर। और गुरु महाराज तो हमारे अपने ढंग से बोलते थे, हम लोग उन्हीं की जो वाणी है उसी ढंग से सुनाते हैं। और साहब जी के ग्रंथ हैं उनको भी ले करके चलते हैं। अभी हमें आने में वो, अभी हम जाएंगे तो थोड़ा चित्र रखे ना गुरु जी के, तो ले आएंगे तो 1-2 ठो लगाना जरूरी है घर में, है ना। गुरु महाराज का चित्र रखना चाहिए। चित्रों को देखकर चरित्र याद आता है, इसलिए रखना चाहिए। महापुरुषों के, माता पिता का जैसे हम लगाएं, बीच में गुरु जी को लगा दें, है ना। तो माता पिता को देखते हैं तो याद आते हैं, ऐसे गुरु जी को भी देखेंगे तो याद आएंगे। है तो सब अपने पास है, कहीं कोई दूर नहीं है, पर फिर भी चरित्र के लिए चरित्र। अभी हम तो अपने गुरु जी को भी सोचते हैं कि एक समाधि वाला ऐसा मूर्ति जो नहीं, अपने गुरु जी की जो समाधि है वहीं पर साहब जी का ऐसे बैठा दें स्टेचू। तो एक भगत से अभी हम बात करके आए जो वहाँ साहब जी को बहुत सेवा किए थे। तो हमने कहा ऐसे ही हमारी इच्छा है, आपका क्या है, हो जाएगा महाराज, चिंता ना करो, आप आदेश दो हम कर दें। हमने कहा देखो हमारी तो इच्छा यही है कि भले छोटी नहीं, कम से कम 3 फुट हो, जैसे कि मालूम पड़े बैठे हैं तो हम बगीचा में ऐसे या तो ऐसा आशीर्वाद देते, जैसे होगा तो बैठा देंगे। लोग आए देखें दर्शन करें, बढ़िया है। महापुरुषों चित्र को देखकर चरित्र याद आते हैं, इसीलिए उनके ग्रंथ हैं बहुत से। आधे को तुलसीदास जी नहीं है, वेदव्यास जी कहाँ है,
पढ़ वेद व्यास जी कितना लिखे, पुराण उपनिषद भागवत गीता क्या क्या सब बना दिया गया है, तो वो नहीं रहते, फिर भी महापुरुष याद आते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। साहिब ठीक है, कल पेश भाई हमारे